हे एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एंड न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जो चेंज होते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं एंड जो आउटपुट फॉर्म होता है उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं सो दे आर द रिएक्टेंट्स एंड उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है विच इज़ द प्रोडक्ट। सो सिंपल। नाउ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज साइंस थ्रू एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट वन इज़ कलर चेंज। अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट का कलर चेंज हो चुका है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स यूज्ड, सो इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म होता है। कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू इन कलर, बट व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट उसका लाइट ग्रीनिश कलर हो जाता है। सो हमें इससे पता चलता है दैट रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। The next is change in temperature. Suppose calcium oxide is reacting with water. Now what is formed? Calcium hydroxide plus heat is evolved. So in this case जब heat release हो रही है during the reaction, it means that chemical reaction is taking place. Next is evolution of gas. जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। सो बेसिकली अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें दिखाई देते हैं तो उससे हमें पता चलता है दैट येस अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। ये इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। हेयर सिल्वर नाइट्रेट इज़ रिएक्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड। अब इससे फॉर्म क्या हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, जो कि सिल्वर क्लोराइड है, वो है एक वाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड। आपको ना बेसिकली कंटेनर के बॉटम में दिखेगा कि एक वाइट सॉलिड पीसेस से आपको दिख रहे हैं, वो सिल्वर क्लोराइड के होंगे और वो प्रेसिपिटेट होगा। इससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। नाउ आई एम गोना डिस्कस विद यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑन बोथ द साइड विच इज़ द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल। यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी गई है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं एंड वाटर इज़ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगी कैसे बैलेंसिंग करते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स साइड, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का हमें एक ही एटम दिख रहा है। अब हमें उसे 2 बनाना है तो मैंने हाइड्रोजन के जस्ट बिफोर 2 लिख दिया। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 बोथ साइड्स हो गए, वो तो इक्वल हो गया। बट अब हाइड्रोजन अगर आप देखोगे ऑन द प्रोडक्ट साइड वो 2 4 हो चुके हैं, राइट। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो हाइड्रोजन के तो अभी सिर्फ 2 ही हैं, बट हमें तो 4 चाहिए। सो मैंने प्रीफिक्स लगा दिया 2 का हाइड्रोजन के आगे। तो इससे क्या हो गया, इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है। सेम नंबर हैं एटम्स के ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। नाउ व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये कहता है कि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का बिल्कुल इक्वल होता है। Buddies, if you want a separate video on how to balance chemical equations, then you can comment below and I'll upload a separate one. Now I'll tell you the types of chemical reactions which are very important. First is combination reaction. इसमें क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस। सी मोस्ट ऑफ यू गेट कन्फ्यूज्ड कि यार 2 ही सब्सटेंस होते हैं क्या? नहीं, उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस भी कंबाइन हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि 2 रिएक्टेंट्स थे एंड सिंगल प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये।
नेक्स्ट इज़ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक सिंगल कंपाउंड होता है, प्लीज़ एम्फसाइज कंपाउंड की बात मैंने करी है, वो ब्रेक होगा दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में। बेसिकली इफ़ यू कैन सी ऑपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। नाउ व्हेन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, प्रोडक्ट्स दो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इससे हमें पता चलता है कि एक कंपाउंड ने अपने आप को दो सब्सटेंसेस में ब्रेक करा है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ना मोस्ट ऑफ यू गेट कन्फ्यूज कि यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था क्या। डिस्प्लेसमेंट से आपने याद रखना है कि किसी चीज़ की जो प्लेसमेंट है वो इधर से उधर जा रही है। मतलब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपनी जगह से किसको हटा देगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे कि कोई अगर स्ट्रॉन्गर चीज़ है, इट कैन डिस्प्लेस अ वीकर वन इन अ कॉम्पिटिशन, राइट। सो बिल्कुल सेम यही होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ जिंक इज़ रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट, what is being formed? Zinc sulfate plus copper, because zinc is stronger than copper. अब क्वेश्चन ये आता है, आपको पता कैसे चलेगा कि यार ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और कौन सा कम रिएक्टिव है? पीरियोडिक टेबल से आपको इस चीज़ का पता चलेगा। द नेक्स्ट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है लेकिन डबल होती है। जो आयन्स होते हैं ना दो कंपाउंड्स के, वो अपनी अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन्स का एक्सचेंज होता है। से सिल्वर नाइट्रेट इज़ रिएक्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड एज इंडिकेटेड इन द एग्जाम्पल। ठीक है, अब इनके ना आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे और देखो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, सिल्वर क्लोराइड की एंड सोडियम नाइट्रेट की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपके पहले वाले कंपाउंड्स थे रिएक्टेंट साइड में, उन्होंने अपने आयन्स को एक्सचेंज करा है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ केमिकल चेंजेस जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे अराउंड होती हैं। बेस्ट आर कोरोजन, जो कि सब ने देखी होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन तो सब ने ही देखी है। इवन रैंसिडिटी, वी आर फॉन्ड ऑफ चिप्स, राइट। रैंसिडिटी तो हमने इतनी देखी है, पूछो ही ना। बिस्किट्स हों, चिप्स हों, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है जिनमें हमने इस चीज़ को देखा है। तो पहले मैं बात करती हूँ कोरोजन के बारे में। मेटल्स की हम बात करेंगे। इसमें कोरोजन मेटल्स में होता है हमेशा। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होती है, बेसिकली उसकी एक तो जो क्वालिटी है एंड जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें धीरे धीरे डिक्लाइन आने लग जाता है। वो क्यों होता है, रिएक्शन के कारण होता है। लेकिन उन मेटल्स का किन के साथ रिएक्शन होता है, जब वाटर, मॉइस्चर, एयर, इनके साथ मेटल रिएक्ट करता है तो वो करोड हो जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हम सभी ने ही देखी है। क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन की कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपकी साइकिल की चेन, एक आयरन नेल, ठीक है, उसने मान लो रिएक्ट किया एयर के साथ एंड मॉइस्चर के साथ, तो आपने वो रस्ट देखा होगा, दैट ब्राउन रस्ट, दैट इज़ व्हाट करोजन इज़। एग्जाम्पल इज़ व्हेन आयरन इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर, what is being formed, hydrated ferric oxide, and this is the rust that I'm talking about. As I already told you that corrosion causes weakening of the metal and also spoils its appearance. Of course, a crystal clear article changes into a rust, right? Now what are the ways by which you can prevent corrosion? The best ways are oiling, greasing, painting, अलॉयज़ का यूज़ करना। अलॉयज़ होता है मिक्सचर ऑफ मेटेलिक कंपोनेंट्स, हो सकता है मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकता है। गैल्वनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा वे है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जिंक कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, इससे रस्टिंग बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाती है। अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल इज रैंसिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट हैपन्स इन फूड प्रोडक्ट्स when they get oxidized, means when they react with oxygen present in the atmosphere, अब उससे ना कुछ changes आ जाते हैं उस food product में। It doesn't remain like before. जो fats and oils होते हैं उस food product में, वो change हो जाते हैं उस product में, and वो reaction ऐसा होता है कि जो taste है वो change हो जाता है, crispiness नहीं रहती चीज़ में, and foul smell आने लग जाती है।
चिप्स में आपने देखा होगा लाइक चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, एंड व्हेनेवर यू ओपन द पैकेट एंड से यू डिड नॉट टाई इट and you just kept it in open for few days. Now after those days what will happen is when you will eat the chips, it won't be crispy anymore, and you can even smell that odor, and it won't taste good anymore. It's because the fats and oils that are present in chips, they've reacted with oxygen present in the atmosphere, and now they are rancid or oxidized, due to which their taste, smell, and crispiness have entirely changed. And not only that, even bacteria grow over it. अब रैंसिडिटी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, उसमें आप अपने फूड स्टफ़ को रख सकते हैं. रेफ्रिजरेशन करने से भी बहुत हद तक रैंसिडिटी से फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही ऐसे चीज़ें हैं जिनसे ऑक्सीडेशन नहीं होती फूड प्रोडक्ट में, एंड दे डू नॉट गेट रैंसिड एट ऑल. अगर आपको इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियोज़ चाहिए, सो डू कमेंट बिलो, एंड see you again till I upload my next video. Bye friends.